बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल ईद के लिए मसालेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मटन यखनी बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी के साथ और घर के मसालों के साथ हम इस ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार बिरयानी बनाएंगे। जो खाएगा बस उसको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि गोश्त लिया है 1 केजी है मटन का हड्डियों वाला। अगर आप बगैर हड्डी के लेना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद, तो आप गोश्त ले लें, लेकिन साथ आपने एक नली ज़रूर लेना है ताकि आपकी बिरयानी टेस्टफुल बने। तो मैंने एक गोश्त लिया, कुकर में डाला, उसके साथ पानी डाला, पानी के साथ मैंने लहसुन के 6 जवे डाले, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधे चाय का चम्मच डाल के मैंने ऐसे अच्छे से इसको कुक किया। 15 मिनट तक अच्छे से कुकर में इसको पकाया तो गोश्त अच्छे से गल चुका है और यखनी भी मेरे पास 1.5 कप है। तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और इसके साथ यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, जो हमने डालना है इसमें, लेकिन हमें इसका पेस्ट चाहिए तो इसका अच्छे से हम ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो बिरयानी के लिए हम मसाला पीसेंगे। गरम मसाले मैंने रखे हैं जो इस तरह है। काला ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें हैं साबुत 1 चाय का चम्मच, लौंग है 5 अदद, जायफल का 1 टुकड़ा है, जवेत्री का 1 टुकड़ा है छोटा, इलायची है 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद है, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा है, बादियान का फूल है आधा, और ये मेरे हाथ में जो है ये पीपली है, ये 1 अदद हम डालेंगे। इससे बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। तो ये सब कुछ मैं ग्राइंडर जार में डाल के पीस लूँगी और टमाटरों को पेस्ट बना दूँगी। तो ये देखें टमाटरों का पेस्ट भी रेडी हो गया है और ये जो गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये हमने पीस लिए। ज़बरदस्त किस्म का बिरयानी का मसाला रेडी है। तो ये हम साइड पे रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने ये पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या डालूंगी, ऑयल डालूंगी। ऑयल में आधा कप डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसमें हमने ब्राउन प्याज का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके इसको पहले ब्राउन करेंगे, आधा आप निकाल देंगे और आधा रहने देंगे। तो मेरे पास ये ब्राउन प्याज है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और बाकी मैं रख देती हूँ। ये दम के टाइम पे हम डालेंगे, जब हम चावल दम पे डालेंगे तब हम उसमें डाल देंगे। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, बस 30 सेकंड के लिए हमें हल्का सा इसको भून लेते हैं। भूनने के बाद में क्या करूँगी, इसमें 2 डंडियाँ हैं कड़ी पत्तों की, ये हम डाल देते हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। उसके साथ मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1 टेबलस्पून। ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह हम भून लेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि मसाला जल ना जाए, और कोई मकसद नहीं है। तो पानी डालने के बाद हम 1 मिनट इसी तरह इसको हम भूनते रहेंगे। आज इस वक्त मीडियम पे है। तो देखें ये 1 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं टमाटरों का पेस्ट डाल रही हूँ जो हमने शुरू में बनाया था। 4 अदद टमाटर लेके ग्राइंडर जार में मैंने ग्राइंड कर दिया था, ये हम डाल देते हैं। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। तो टमाटरों को जनाब हम क्या करेंगे, अच्छे से कुक करेंगे मसालों के साथ, ताकि अच्छा सा इसका ज़बरदस्त किस्म का टमाटरों का पेस्ट बन जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम आंच पे इसी तरह हम कुक करते रहेंगे। तो ये देखें 5 से 6 मिनट तक इसको मैं भूनती रही हूँ टमाटर और मसालों को। तो ये ज़बरदस्त किस्म का भुन गया है। देखें ऑयल अलग हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें जो हमने गोश्त को कुकर में गलाया था ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैं गोश्त डाल देती हूँ। मटन है 1 केजी जो हमने कुकर में गला दिया था। इसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जो मसाले हमने गरम मसाले पीसे थे ज़बरदस्त किस्म के, इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये हम डाल देते हैं। इस वक्त मैं इसमें से सिर्फ 2 टीस्पून डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में डाल देंगे। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। गोश्त को और मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं। तो 5 मिनट तक मैं इसको मीडियम आंच पे भूनती रही हूँ। देखें बेहतरीन सा भुन गया, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर यखनी डालूंगी। यखनी मेरे पास तकरीबन 1.5 कप है। तो ये हम डाल देते हैं और डाल के इसको इसी तरह मीडियम आंच पर क्या करेंगे, कुक करेंगे। इसी तरह कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि यखनी रस के बिल्कुल आधा रह जाए। तो इसको हम 15 मिनट इसी तरह कुक होने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम आंच पर। और दूसरी तरफ हम चावलों के लिए पानी चढ़ा देते हैं। ये मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया है। इसके साथ इसमें कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ। ये दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, आधा बादियान का फूल है जो हमने शुरू में डाल दिया था, पीस लिया था, और आधा ये है, ये डालेंगे। 2 इलायची छोटे डाल दिए मैंने और 2 तेज़ पत्ते डाल दिए। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक में 2 टीस्पून डाल रही हूँ।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके ढकना ढकेंगे और इसको तेज़ आंच पर ढकना ढक के बॉईल आने तक छोड़ देंगे। तो ये देखें पानी में बॉईल आ चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चावल डालूँगी। चावल मैंने बासमती लिए हैं, 3 कप है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो ये हम डाल देते हैं। डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको एक दफ़ा आराम से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसका मैं ढकना ढकूँगी और तेज़ आंच पर इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब देखिए हमारे चावल जो है बेहतरीन से कुक हो चुके हैं। 3 कन्नी तक हमने कुक करना था, बिल्कुल ये बेहतरीन से 3 कन्नी तक कुक हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन चावलों को छान लेती हूँ। तो देखिए 15 मिनट तक मीडियम आंच पे मैं इसको पकाती रही हूँ। अब देखें जो हमने यखनी डाली थी वो रस के बिल्कुल हाफ हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा बिरयानी का मसाला रेडी है। तो इसी पैन में मैं बिरयानी को दम पे रखूँगी। तो ये देखें अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर जो मसाले हमने पीसे थे वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और जो ब्राउन प्याज हमने रखे थे वो मैं सारा डाल दूँगी इसी के ऊपर। और उसके साथ मैं क्या कर दूँगी, इसके अंदर चावल डालूँगी। चावल जो हमने आपके सामने बॉईल किए थे, इसको मैंने छान लिया था। ये चावल हम सारा डाल रहे हैं, हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं तो उसी तरह हम बनाएंगे। तो चावलों के हम तह नहीं बिछाएंगे, मसाला और मसाले के ऊपर हमने चावल सारे डाल दिए। इसके साथ मैं इसके ऊपर डालूँगी धनिया। धनिया मैंने आधा कप लिया है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 2 अदद लिए हैं, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चों को भी। तो उसके बाद जो ये मसाला बच गया है, जो हमने पीसा था बिरयानी का बेहतरीन सा, ये हम सारा इसके ऊपर डाल देते हैं। तो सारा जो मसाला मैंने पीसा था वो सब मैंने इस्तेमाल कर दिया। और साथ ही इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ये ज़र्दे का रंग है 1/4 टीस्पून मैंने ज़र्दे का रंग लिया है। ये मैं पानी में डिज़ोल्व कर देती हूँ और ये इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि बिरयानी में ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाए। तो ये बेहतरीन सा अब दम के लिए रेडी है। तो मैं अब क्या करती हूँ, इसका ढकना ढकती हूँ और इसको मीडियम टू लो आंच पर 20 मिनट तक दम पे रखती हूँ। तो 20 मिनट गुज़र चुके हैं और पूरे घर में इस वक्त बिरयानी की ज़बरदस्त किस्म की खुशबू महक रही है और बिरयानी जो है हमारे दम पे आ गया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हमारी बिरयानी बनी है। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, आराम से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। देखें चावल कितने बेहतरीन लग रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के खिले हुए अलग अलग चावल हैं और मसाला जब ऊपर आ रहा तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और बहुत ही कलरफुल लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बिरयानी रेडी हुई है और बहुत कमाल की इसमें से खुशबू आ रही है। तो चलें अब बिरयानी हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना कलरफुल लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये बिरयानी रेडी है। मैं इसको ट्राई करके आपको बताती हूँ कि टेस्ट वाइज कैसे, देखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये आप खुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। चावल देखें दाना दाना बिल्कुल अलग है और कितना खिला हुआ है। तो इसको मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। मसाला इसका बहुत बेहतरीन बना हुआ है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रही है, जैसे कराची की बिरयानी होती है ना, बहुत टॉप की जो बिरयानी होती है बिल्कुल उस तरह का टेस्ट आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत चटपटा और बहुत ही मिर्च मसाले वाला बना हुआ है। और ये देखें गोश्त बेहतरीन सा गला हुआ है, बेहतरीन सा पका हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। गोश्त बेहतरीन गला हुआ है। इसमें जो हमने यखनी का इस्तेमाल किया है उससे बिरयानी का मज़ा दुबाला हो गया है। गोश्त आप बेशक बग़ैर हड्डी के लें, लेकिन उसमें अगर आप एक नली का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके जो पुलाव हो या बिरयानी जिसमें भी आप डाल रहे हैं बहुत ही लाजवाब बनता है, मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो इस बिरयानी में जो हमने मसाला इस्तेमाल किया था वो भी परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ जो हमने यखनी का इस्तेमाल किया उसकी वजह से बिरयानी का मज़ा दुबाला हो गया है। और जिनको स्पाइसी पसंद है वो जो लाल मिर्चें हमने इस्तेमाल किया था उसका मिकदार को बढ़ा दें तो और भी स्पाइसी बनेगा। वैसे ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पाइसी ही बिरयानी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा और गेस्ट के लिए, ईद पे या अपने लिए बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। बिरयानी तो हर कोई बनाता है और खाता है, लेकिन इस तरह की बिरयानी आप बनाएं, चाहे मटन में बनाएं चाहे बीफ में बनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि कैसा लगा आपको।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।